जो व्यक्ति सदा श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है उसके अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भागवत की विशेषता है। बड़े बड़े अश्वमेध और राजसूय यज्ञ का उसे केवल पाठ करने से फल प्राप्त हो जाता है। और जो पुरुष मृत्यु निकट आने पर श्रीमद् भागवत महापुराण किसी प्रकार से सुन ले, वह आप उसको सुना दिया जाए तो निश्चित है कि भगवान उसे अपना वैकुंठ धाम दे देते। अंत काले तु ये नैव श्रूयते शुक शास्त्रवाक्। जब मृत्यु निकट आ जाए, लगे कि अब हमको मरना तो है ही, तो अंत काल माने मृत्यु के समीप आने पर। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि किसकी मृत्यु कब आएगी? कोई ठिकाना नहीं। यानी हर क्षण अंत काल है, किस समय मौत हो जाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अंत काले तु ये नैव श्रूयते शुक शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयक्षति। भगवान प्रसन्न हो करके उसे अपना वैकुंठ धाम दे देते हैं, उसे अपना धाम देते हैं जो भगवान के दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनता है। अंत काल माने मृत्यु निकट आने पर। तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए जब भी अवसर मिले जीव को भगवान के दिव्य भागवत महापुराण को श्रवण करना चाहिए। और इतना कह रहे हैं कि आ जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवत् वदते न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। ये हम नहीं कह रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनको आप रोज जल देते हैं, तर्पण करते हैं, दिव्य लोगों में ये दिव्य पुरुष सनकादिक हैं, इनका नित्य तर्पण, नित्य इनको जल दिया जाता। तो वो महापुरुष हरिद्वार में गंगा जी के तट पर सुना रहे हैं भागवत जी की महिमा और कह रहे हैं कि जिस पापी प्राणी ने अपने जीवन में कभी भी मन लगा के शांत चित्त हो करके श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण नहीं किया, तो सबसे बड़ा अभागा है, उससे बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं है। चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता। धिक्कार है उसे, वह व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। उसका सारा जन्म चांडाल गधे की तरह से बीत गया। चांडालवच्च खरवत बदते न नीतम। जैसे गधा संसार में जीता है, चांडाल जीता है, पशु जीता है, उसी तरह से वह मनुष्य रूप से जी रहा। येषाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसमें न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न जप है, न बल है, न भागवत आदि के कथा का कोई अवसर है, तो ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता, वे पृथ्वी पर भार रूप हैं और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में वो मृग माने पशु हो करके बिना सींग और पूंछ वाले पशु बन के संसार में चल रहे हैं। अरे भाई, आप 50 रुपए का साबुन लगाते हैं, कुकुर को 200 रुपए का साबुन लगता है। आप गाड़ी में चलते हैं, कुत्ता हवाई जहाज में चलता है, तो आप में और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। जो सुख सुविधा आपको चॉकलेट 25 रुपए का मिलता है, कुत्ते का चॉकलेट 250 रुपए का आता है। इतना महंगा चॉकलेट हो, तो खाना पीना भोग में तो कुत्ते बिल्ली मनुष्य में कोई अंतर नहीं। लेकिन कुत्ता भागवत जी की कथा नहीं सुन सकता, कुत्ता कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नहीं कह सकता, वह ओम नमो भागवते वासुदेवाय नहीं जप सकता। कुत्ते को ये पता नहीं है कि ये वस्तु झूठी है कि सही है, ये गंगा जी है कि कोई पोखरे का जल है कि तालाब का जल है कि किसी नाली का जल है। ये ज्ञान कुत्ते को नहीं, यह ज्ञान मनुष्य को है। तो मनुष्य रूप में आए और अगर हम पशु की तरह से ही खा पी करके मर गए, तो ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, वो पृथ्वी पर भार हैं। मनुष्य रूप में केवल शरीर है, लेकिन मृगाश्चरन्ति, वो पशु है। इसीलिए वे चांडाल हैं, गधे हैं। 10 महीने व्यर्थ में उन्होंने अपनी माँ के पेट में आकर के उसे कष्ट दिया, उनका जीवन व्यर्थ। जीवत छवो निगदिता, वो जीते जी मुर्दे कहे गए हैं। और जिसके कान में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं गई, धिक्तम नरम पशु समम भूविभार रूपम, उस मनुष्य को धिक्कार है,
वो पशु के रूप में है। सनकादिक कह रहे हैं देवता स्वर्ग में बैठे ऐसी बातें करते हैं। सनकादिक ये बात नहीं कर रहे, देवता लोग गाली देते हैं कि ये अभागा मनुष्य शरीर पाया और इस अभागे के कान में भागवत जी की कथा जीवन में नहीं गई, इसलिए इससे बड़ा अभागा। एवं वदंति दिवी, दिवी माने स्वर्ग में, देव समाज में देवता लोग ऐसी बातें करते हैं कि इस अभागे ने मनुष्य शरीर पा करके, अरे भाई हमारे पास एक पैसा भी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, हम कैसे कथा सुनेंगे। कहीं भी कथा हो रही है, आप बैठ करके पंखा कूलर चल रहा है, 7 दिन आनंद से सुनिए और ऊपर से प्रसादी लीजिए, भिक्षा करके भोजनों फ्री में मिल रहा है। अब इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है कि अभागा नहीं सुने। महाभारत में लिखा है, हम बार बार ये सुनाते हैं कि द्वावंभसी निवेष्टव्यौ, 2 लोगों के गले में पत्थर बांध करके जल में डुबो देना चाहिए। द्वौ अंभसी निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा त्रिढ़ाम शिलाम, उनके गले में बड़ा भारी पत्थर बांध करके उन दोनों लोगों को पोखरा में, तालाब में, कुआं में डुबो के मार देना चाहिए। 2 ही लोगों को। द्वावंभसी निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा त्रिढ़ाम शिलाम, कौन कौन? धनवंतम अदातारम, जो धनी है लेकिन दान नहीं करता तो उसके गले में पत्थर बांध के डुबो दो, यानी वो पापी है, उसका उद्धार नहीं होगा। और दरिद्रम चा तपस्विनम, और जो दरिद्र है लेकिन तपस्या नहीं करता तो उसके गले में भी पत्थर बांध के डुबो देना चाहिए। यानी दरिद्र है तो भगवान का खूब भजन करे, तपस्या करे, उसका उद्धार हो जाएगा। लिखा है ना नरोत्तम दास ने कि विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपनो धाम, भिक्षा करी भोजन करें हिये जपें हरि नाम। भिक्षा करके जीवन का निर्वाह करते हैं लेकिन हृदय से दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं। तो दरिद्र व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए और धनवान को दान करना चाहिए, नहीं तो इनके गले में पत्थर बांध के डुबो दे। तो सत्संग जीवन में परम आवश्यक है। हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया कि अगर मनुष्य शरीर मिले तो थोड़ा थोड़ा सत्संग अवश्य करते रहना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई
गई। राम चरण अनुराग रे तेरे अच्छे बनेगे। राम चरण अनुराग रे तेरे अच्छे बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। 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 मिट जाए उर के दाग रे तेरे अच्छे बनेगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। सुत बित नारी तीन आसाए। 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 त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो। 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 हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। महापुरुषों के संग से मानव जीवन की विसंगतियां धीरे धीरे समाप्त होती जाती। नारद जी के चिंता शोक का निवारण करने के लिए और भक्ति तथा जन जन में ज्ञान वैराग्य की प्रतिष्ठा के लिए गंगा जी के पावन तट पर सनकादिक श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य कथा नारद जी को और ऋषियों को सुनाते हुए कह रहे हैं कि वह मनुष्य पृथ्वी पर भार है। 10 महीने व्यर्थ में उसने अपने माँ को कष्ट दिया, जिसके कान में जीवन में कभी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं गई। किसी भी निमित्त से वह कथा भगवान की श्रवण करे, जैसे भी हो, तो उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि यज्ञ से, सप्ताह से, व्रत से, तप से, तीर्थ से, यज्ञात गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रतात, तपसो गर्जति प्रोक्षैः, तीर्थान नित्यंच गर्जति, योगात गर्जति सप्ताहो, ध्यानात ज्ञानात च गर्जति, किंग ब्रूमो गर्जनम तस्य रेरे गर्जति गर्जति। योग से, ध्यान से, जप से, तीर्थ से, तप से सबसे श्रेष्ठ सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ का मतलब मनुष्य के पास 7 ही दिन का जीवन है, और जब 7 ही दिन का जीवन है तो 7 दिन के जीवन में भाई रवि से लेकर के शनि के बीच में ही मरना है। तो जब 7 दिन का जीवन है तो सप्ताह से श्रेष्ठ, सप्ताह ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ कोई दूसरा कल्याण का उपाय नहीं है। क्योंकि 8 दिन की आयु ही नहीं है, सबकी आयु 7 ही दिन में है, 7 दिन में आना जाना है। तो इसलिए नित्य प्रतिदिन जब भी समय मिले तो भगवान के चरित्र का श्रवण करें। हमारे गुरुदेव कहते थे, एक सज्जन आए उनसे चर्चा किए तो महाराज जी ने कहा नित्य सत्संग होता है। तो उन्होंने जिज्ञासा की कि महाराज जी ये नित्य सत्संग का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि हमारे श्रोता तो ठाकुर जी हैं, लेकिन मनुष्य को अगर नित्य सत्संग मिलता रहेगा तो रोज जो संसार की व्याधियां, आधियां, रोग, शोक हैं उनसे उसको छुटकारा मिलता रहेगा। रोग जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो असंभव उसका इलाज हो जाता है, लेकिन पहले से ही तो अगर नित्य मानव जीवन में सत्संग मिलता रहे तो व्यक्ति तदनुकूल आचरण जितना भी हो सके करता रहेगा तो बड़े बड़े संकटों से, भयों से वो मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। पात्रता एक दिन में नहीं आती है। हमारे यहाँ कहा गया कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है। विनय माने व्यक्ति में श्रद्धा, प्रेम, समर्पण विद्या से आता है। और विनयाद याति पात्रता, और विनय जब उसमें आ गई तो उसमें पात्रता आ जाती है। पात्रता माने किसी वस्तु को ग्रहण करने की क्षमता। तो विद्या से विनय, श्रद्धा, प्रेम, समर्पण आता है और विनयाद याति पात्रता, और उससे उसमें पात्रता आती है। और जब पात्रता आ गई तो पात्र में ही वस्तु का प्रकाश होता है। अरे भाई वही वर्षा का जल है, स्वाति नक्षत्र आया तो केले के गर्भ में पड़ा तो कपूर बन गया। वही स्वाति का जल हाथी के कान में गया तो गजमुक्ता बन गया।
वही स्वाति का जल सीपी में पड़ा तो मोती बन गया, और वही स्वाति का जल तवा पर पड़ा तो छन्न दे खत्म हो गया। तो एक ही वस्तु है, भिन्न भिन्न पात्रों में जाकर के वो दिव्य वस्तु हो जाती है, और कहीं जाने पर वो अपना अस्तित्व खो देती है। तो अगर हम में पात्रता आ गई तो निश्चित ही कि हम में वस्तु का प्रकाश होगा। वस्तु माने ब्रह्म, ईश्वर तत्व का प्रकाश होगा। लेकिन पहले पात्रता आनी चाहिए, और पात्रता के लिए सत्संग, आचार्य की आज्ञा का पालन, तदनुकूल आचरण व्यवहार, और रोज सत्संग करेंगे तो धीरे 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 जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, तो धीरे धीरे रंग चढ़ने लगेगा। तो महाराज जी कहते थे कि रोज सत्संग करते रहने से शास्त्रों का बार बार आलोडन विलोडन होता है, और श्रोता कुछ भी नहीं तो 1.5 घंटे अगर 2 घंटे भगवान की लीला कथा अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, तो 1.5 घंटे में जितना उसके जीवन में भगवान का चरित्र, भगवान की लीला कथा जाएगी, वो 22.5 घंटे के प्रभाव में जो आधि व्याधि रोग है संसार का, उसका शमन करेगी। क्योंकि कथा से धीरे धीरे पात्रता आएगी, और जब पात्रता आएगी तो भगवत अनुग्रह होगा।